शंका के क्या करें, बिना शंका के पढ़े, क्या करें, बिना शंका के पढ़ना। फ्रेंड, बिना शंका का पढ़ने का मतलब है आप ये मत कहिए कि एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी पढ़ने का एक ही मकसद है कि हमारा बेसिक मजबूत नहीं है। जब तक हम बेसिक, जब हमारा न्यू स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर न्यू स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम कैसे अपने आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है बिना शंका आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और सी नंबर क्या कहता है, सी नंबर क्या कहता है, प्रश्न। एनसीईआरटी से प्रश्नों का क्या होता है, यूपीएससी ने स्रोत माना है, प्रश्नों का स्रोत माना है। क्या माना है, प्रश्नों का स्रोत। क्या कहा है, प्रश्नों का स्रोत माना है। क्या माना है, प्रश्नों का स्रोत। यूपीएससी हमेशा एनसीईआरटी को स्रोत मानकर ही वो क्वेश्चन बनाता है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। और डी क्या कह रहा है, डी नंबर में बेसिक, आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए बेसिक के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है बेसिक के लिए। आपको हमेशा यूपीएससी की तैयारी करने से पहले हमें एनसीईआरटी से स्टार्ट करने चाहिए, इसके लिए ये बेसिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ई नंबर में क्या है कि आसान भाषा, आसान भाषा। क्या है, आसान भाषा में एनसीईआरटी क्लास 6 के बच्चों के लिए लिखा गया है, तो एकदम इजी है और इजी से हम लोग समझ पाते हैं, तो आसान भाषा भी समझने में होगी और न्यू भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा इसका महत्व है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम कहते हैं कि इसका लाभ की क्या शर्तें हैं, एनसीईआरटी का लाभ का क्या शर्तें हैं। तो मैं इसे मिटाती हूँ, फिर मैं अभी दिखाती हूँ कि इसका लाभ का शर्तें क्या है, ठीक है।